नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज मैं आपके साथ बात करूंगा कचरा प्रबंधन पर। जो वेस्ट मैनेजमेंट है उस पर बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सबके घरों में कचरा निकलता है। साग सब्जियों के जो छिलके हैं, फ्रूट्स के छिलके हैं, वह सब निकलते हैं और उनको हम उस वेस्टेज को बाहर फेंकते हैं, कहीं न कहीं घर के बाहर। लेकिन आज से मैं आपको बताऊंगा कि आज से के बाद इस कचरे को, इस वेस्ट को बाहर नहीं फेंकना है। इसका घर में कैसे इस्तेमाल करना है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम आप एक 20 लीटर जिसमें पानी आता हो, इस आयतन का एक मटका लीजिए, मिट्टी का घड़ा लीजिए। ये मैं सिंबॉलिक तौर पर आपके सामने रख रहा हूँ इस बात को, इस चीज़ को एक सैंपल के तौर पर। और उस मटके में 20 लीटर पानी जिसमें आता हो और उसका जो ऊपर का मोहरा हो वो काफ़ी चौड़ा होना चाहिए, सकरा नहीं होना चाहिए। और उस मटके में इस प्रकार से आप जगह जगह पर 2 से 2.5 इंच की दूरी पर छेद कर देंगे, आर पार कर देंगे। यहाँ से इस प्रकार से आप इसमें स्लॉट दिख रहे होंगे, आपको मार्किंग दिख रही होगी। इस प्रकार से यह सब आपने करना है। ये आपने कर दिया, आपका मटका तैयार हो गया। 20 लीटर आयतन का जो मटका होगा उसमें कम से कम 80 से 100 छेद होने चाहिए। 80 से लेकर के 100 छेद होने चाहिए। यदि कम है, 15 लीटर का है, उसमें 60 से 80 छेद होने चाहिए। अब ये आपने तैयार कर लिया। अब इसके बाद आप जो नारियल के रेशे होते हैं, सूखा नारियल जिसको पानी वाला नारियल भी कहते हैं, जटा वाला नारियल भी कहते हैं, पूजा वाला नारियल भी कहते हैं, उसके जो रेशे होते हैं वे वेस्ट के रूप में वो भी बाहर फेंक दिए जाते हैं। पहले उन रेशों की परत इस मटके में बिछा दीजिए अंदर से। फिर उसके बाद जो आपका गीला कचरा है, वेस्ट है, साग सब्जी फ्रूट्स के छिलके, वह सब उसके ऊपर, उसकी लेयर। उसके बाद आप फिर से नारियल के रेशे, फिर गीला कचरा, फिर नारियल के रेशे, फिर गीला कचरा। इस क्रम से आप उसको बनाते जाइए। डेली बेसिस पे जो निकलता है कचरा उसको इसमें आप डिस्पोज करते जाइए। इसके बाद यदि आपको नारियल के रेशे, नारियल की जटा वाला नारियल नहीं मिलता है, ये रेशे नहीं मिलते हैं, तो इसकी जगह पर आप सूखे पत्ते, नीम के पत्ते, शीशम के पत्ते, अन्य किसी भी पेड़ पौधों के जो पत्ते नीचे गिरे रहते हैं, सूखे पत्तों को इस नारियल के रेशों की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपको और अच्छा इसके लिए करना है तो एक इसी आयतन का एक मटका और रख लीजिए, उसको भी इसी तरह से तैयार कर लीजिए। यह इसके अंदर जो खाद बनेगी, यह खाद आपके 25 से 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। ये भर जाता है तो जो दूसरा मटका आपका है उस मटके को इस्तेमाल करिए। जब आपका दूसरा मटका भी अगले महीने भर जाएगा तो पहला जो मटका है उसकी खाद आपकी तैयार हो जाएगी। उस खाद को आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे उसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। हर किसी के घर में बालकनी होती है, छत होती है, या फिर लॉन होता है, आंगन होता है। वहाँ पर कम से कम 10 गमले, हमारे भारतवर्ष में हर परिवार में 10 गमले हर परिवार को रखने के लिए संकल्प लेना चाहिए। 5 गमलों में तो आप औषधीय गुणों से संपन्न, सुसंपन्न जो पादप हैं, पौधे हैं, उनको लगाना चाहिए। और अन्य 5 गमलों में अपनी हॉबीज के अनुसार वह पौधे लगाने चाहिए। सबसे पहले गमले में आपको तुलसी लगानी चाहिए। यह तुलसी का पौधा है, यह तुलसी लगानी चाहिए। हम सब जानते हैं तुलसी में अनेक औषधीय गुण हैं, यह इन गुणों से सुसंपन्न है। उसके बाद दूसरा गमला हमारा एलोवेरा का होना चाहिए। यह एलोवेरा भी चर्म रोग के लिए, दांत खाज खुजली के लिए, इसके अंदर जो गूदा होता है यह खाद्य भी होता है, इसको खा भी सकते हैं। इससे हमारे शरीर की त्वचा मुलायम बनती है, कोमल बनती है, और यह भी अनेक औषधीय गुणों से संपन्न है। तीसरा कड़ी पत्ता इसको मसाले के रूप में
खास करके कई लोग तो सभी प्रकार की सब्जियों में, दाल में इसका इस्तेमाल करते हैं, छौंका लगाते समय और कड़ी बनाते समय इसका विशेष रूप से इस्तेमाल होता है और इससे कड़ी बहुत सुस्वादिष्ट होती है। इसको आप जरूर इस्तेमाल करके देखें। और चौथा गमला आप बनाइए लेमन ग्रास का। इसको नींबू घास भी कहते हैं, लेमन ग्रास, नींबू घास। प्रातःकाल कई लोग नींबू वाली चाय पीते हैं, काली चाय पीते हैं, नींबू वाली चाय पीते हैं, नींबू उसमें निचोड़ करके पीते हैं। अब नींबू निचोड़ने की जरूरत नहीं होगी, आपने इसके छोटे छोटे टुकड़े करके, एक पत्ता लिया, इसके 2-4 टुकड़े करके 5-10 टुकड़े जो भी होते हैं उनको उबाल दीजिए और उबाल करके कुछ इसका कलर, चाय काली चाय कैसा कलर हो जाता है उस चाय को आप पीजिए, मीठा अपने स्वादानुसार बना करके, और यह आपको नींबू चाय का स्वाद देगा और साथ में आपके वजन को, आपके पेट जो बाहर को निकल गया है उसको भी नियंत्रित करने में सहायक होगा। और 5वां गमला आप पुदीना का बनाइए। 5वां गमला पुदीने का होना चाहिए। यह पुदीना, यह भी औषधीय गुणों से भरपूर है, इसमें भी औषधीय गुण हैं और यह विशेषकर खासकर लोग इसको चटनी बनाने में इस्तेमाल करते हैं और गर्मियों के दिनों में आप इसको स्नान करने में, नहाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? इसके 8-10 पत्ते अपने स्नान जो बाथ टब है उसमें डाल दीजिए या पानी की बाल्टी में डाल दीजिए, नहाने वाले जल में, और 10-15 मिनट बाद स्नान करिए। आपको बहुत सुकून इससे मिलेगा। आपके शरीर में जो गर्मी है, गर्मी नहीं लगेगी। आपके त्वचा में जो जलन हो रही है वो नहीं होगी, घमौरियाँ निकलती हैं वो नहीं निकलेंगी। इस प्रकार से ये 5 गमले तो आप इन 5 औषधीय गुणों से सुसंपन्न पादपों के बनाइए। अन्य 5 गमले आप अपने हॉबीज के अनुसार, अपने शौक के अनुसार 5 गमले, उसमें गेंदा लगाइए, गुलाब लगाइए, गुड़हल लगाइए, गुलदावड़ी लगाइए, जो आपको पसंद आता है वो लगाइए। अब यह खाद कैसे बन जाती है? 30 दिन में, 25 से 30 दिन में यह खाद आपकी तैयार हो गई है। यह खाद कैसे होती है ये देखिए। ये नारियल की रेशें, मैं स्वयं पिछले कई वर्षों से इस खाद का निर्माण अपने घर में करता हूँ। मेरे घर में कम से कम 100 गमले मैंने रखे हैं, मैं उनकी देखभाल स्वयं करता हूँ। मैंने कोई अन्य व्यक्ति, माली आदि इसके लिए नहीं लगाया हुआ है। और इन 100 गमलों में अधिकतर 50 गमले मेरे ऐसे हैं वो औषधीय गुणों से सुसंपन्न पादप हैं। और ये नारियल के रेशे, ये जो नारियल है ये रेशे हैं, इन रेशों में पंचतत्व पाया जाता है जो हमारे एक मानव के शरीर में पाया जाता है। पंचतत्व, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, ये 5 तत्व इनमें पाए जाते हैं। तो यह इसकी खाद जब तक यह गमले में रहेगा, इसका रेशा, तब तक यह इन सभी 5 तत्वों की पूर्ति उस गमले को करते रहेगा। उसमें जो लगा हुआ पादप है, पौधा है, वो जल्दी मुरझाएगा नहीं। तो दोस्तों, और बाकी जो हमारा अवशिष्ट था उससे इस प्रकार की बहुत बारीक बारीक खाद बनती है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यह बहुत बारीक बारीक खाद है। ये इसको आप मिट्टी में मिला करके गमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच बीच में गमलों में इसको डाल सकते हैं। इस प्रकार से नारियल के रेशे मिल जाते हैं आपको तो उत्तम है। यदि नारियल के रेशे नहीं मिलते हैं तो आप सूखे पत्तों से, जैसे नीम के सूखे पत्ते, पतझड़ होता है उस टाइम में नीम के पत्ते गिर जाते हैं, उन पत्तों को इकट्ठा करके यहाँ नारियल के रेशों की जगह मटके में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शीशम के पत्ते हैं उनको डाल सकते हैं। अन्य कोई पत्ते भी आपको, सूखे हुए पत्ते जो धरती पर गिरे हुए हैं, उनको आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा काफ़ी कुछ है बताने के लिए। गमलों का निर्माण कैसे किया जाए, गमलों को कैसे बनाया जाए, गमलों में पादप कैसे किया जाए, गमलों को कैसे तैयार किया जाए, लेकिन समयाभाव के कारण मैं इसके लिए गमलों का निर्माण फिर कभी आपको बताऊंगा। मित्रों, आपने मुझे सुना और यदि आपको मेरी ये सब बातें पसंद आई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।